गाइस आज हम बात करने वाले फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के बारे में। वैसे तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कॉमन धीरे धीरे करके हो चुकी है, लेकिन पहले भी आज से 10-12 साल पहले भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसमें से सिविक थी, कैमरी आया करती थी, बहुत सारे ऑप्शन थे। बट वो क्या थी ना, वो एक्सक्लूसिव थी प्रीमियम सेगमेंट में, सी या डी सेगमेंट सेडान में या एसयूवीज में आया करती थी। बट अब उसको और भी ज्यादा कॉमन करते जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां जो हैं उनके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है ओईएम्स, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई। एक तो सीएनजी में बढ़ती हुई बहुत ज्यादा लाइन जो है वो लोग सीएनजी से धीरे धीरे करके ईवीज की तरफ या हाइब्रिड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट सीएनजी जो है वो लिमिट कर दी है केवल और केवल एंट्री लेवल गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में ज्यादा मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप देखो तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में केवल ग्रैंड विटारा इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि वो भी एक ऐसी ओईएम से आती है जो सीएनजी में मास्टर है, सीएनजी बनाने में मास्टर है। अब हम फ्रॉन्क्स हाइब्रिड कैसे जो है वो यहाँ पर अचानक से बात आई। देखो काफी टाइम से जो है वो फ्रॉन्क्स हाइब्रिड एक्चुअली टेस्ट भी हो रही है, हमने मार्केट में उसको देखा भी है अलग अलग बैचिंग के साथ में। अभी हाल फिलहाल भी फ्रॉन्क्स की जो है वो एक इमेज रिलीज हुई है, जिसमें वो गुड़गांव में चल रही है। HR26 नंबर ही प्लेट जो है वो यहाँ पर है और हाइब्रिड की बैजिंग राइट साइड में दी गई है। अब इसके क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं और कब तक ये लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में, उस पर बात करते हैं भाई। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की, तो टोयोटास आर मास्टर इन डूइंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। बट टोयोटा के साथ में इस बार मार्केट शेयर जो है वो रखना नहीं चाहती है मारुति सुजुकी। उनको लगता है कि इस बार इन हाउस ही बना लेना चाहिए। क्यों? उसके पीछे दो चार रीजंस है। एक तो 15 से 20% जो सेल है जो अभी फिलहाल ग्रैंड विटारा की आ रही है हाइब्रिड की वजह से, वो केवल और केवल टोयोटा की वजह से आ रही है। तो 15-20% का शेयर भी जो है वो टोयोटा के साथ में नहीं शेयर करना चाहते फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में देखें तो और भी ज्यादा वो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। फिर अगर फ्रॉन्क्स को देखो तो फ्रॉन्क्स का हाइब्रिड अगर आप देखें यहाँ पर, तो पैरेलल सीरीज का हाइब्रिड जो है वो टोयोटा से लेंगे, और टोयोटा के पास में छोटा इंजन नहीं है, फिर वो डेवलप करेंगे तो वो उससे बेटर है कि वो अपना ही इन हाउस बना ले। पहली बात तो ये कि अभी भी इन मेकिंग है और ये अभी डेवलपमेंट फेज में ही चल रही है फ्रॉन्क्स हाइब्रिड की जो बात है। दूसरी चीज ये कौन कौन सी गाड़ियों में हम आने वाले टाइम पे देखेंगे। देखो फ्रॉन्क्स हाइब्रिड मोस्ट लाइकली इस साल के एंड तक या 26 में शुरुआत में जो आप ऑफर होते हुए देखोगे विद फेसलिफ्ट अवतार। इसके अलावा वो आएगी बलिनो के अंदर, आप उसको स्विफ्ट या डिजायर के अंदर भी ऑफर होते हुए देखोगे। रीजन बीइंग इट वुड बी बेस्ड ऑन द सेम पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर का जो Z12 सीरीज इंजन है उनका उसी के ऊपर बेस्ड है। तो नई जनरेशन एक तो बलिनो आएगी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर के एंड तक आप देखोगे, और स्विफ्ट वगैरह इन सब प्रोडक्ट में। सबसे पहले तो हाइब्रिड्स के बारे में बात करते हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हाइब्रिड का मतलब वही पेट्रोल भी, एक इंजन भी और एक इलेक्ट्रिक वर्जन, उन दोनों का अमेलगम तो हाइब्रिड हो गया। लेकिन हाइब्रिड में भी पैरेलल सीरीज, दो अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं। सीरीज बेस्ड जो है वो कॉस्ट एफिशिएंसी लेके आती हैं और उनको मेंटेन करना भी यूज होती है। अभी तक जो आप ग्रैंड विटारा में या इनफैक्ट और गाड़ियों में देख रहे हो, जैसे कैमरी वगैरह में देख रहे हो, वो पैरेलल सीरीज हैं, पैरेलल डैश सीरीज या सीरीज डैश पैरेलल हाइब्रिड्स हैं। उनके अंदर इंजन भी काम करता है और मोटर सेटअप भी काम करती है। बट मारुति केवल सीरीज बेस्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। और इसमें होगा क्या, एक छोटा इंजन होगा, वो एज अ जनरेटर काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा एंड वो सोर्स करेगा फिर उस बैटरी को चार्ज करने में, और उस बैटरी से जो है वो मोटर चलेगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। 1.5 से 2 किलोवाट आवर की जो है बैटरी पैकअप यहाँ पर मारुति सुजुकी इस्तेमाल करेंगे। और ये जो Z12 सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन है वो केवल और केवल जनरेटर को चलाएगा ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर सके। इसी को जो है वो रेंज एक्सटेंडर भी कहते हैं। हम आप सीरीज हाइब्रिड कह लो या रेंज एक्सटेंडर कह लो, तो ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। अब इस टेक्नोलॉजी के काफी सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट विल बी गिविंग यू अराउंड 35-40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको जो ये देगी। बहुत ही बेहतरीन माइलेज है ये, और रिलायबिलिटी फैक्टर ज्यादा होगी क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स कम हुए हैं, ट्रांसमिशन पार्ट कम हो जाएगा, वो कूलेंट, रेडिएटर वाट, वो तमाम चीजें जो है वो थोड़ा कम हो जाएंगी। छोटे साइज का कूलेंट हो जाएगा, छोटे साइज इसका रेडिएटर ग्रिल हो जाएगी, तो वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगती है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड दैट वुड बी क्लोज टू आइस बेस्ड, यानी कि इंजन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसके क्लोज हो जाएगी हाइब्रिड। दैट मीन जो फ्रॉन्क्स का अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल 7.5 लाख रुपए में वो अगर आ रही है, तो वो अगर आप हाइब्रिड भी उसको खरीदोगे तो 8-8.25 लाख तक या 8.5 लाख रुपए तक में आ जाया करेगी। तो एक तो ये फायदा है। और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका वो ये है कि आप लॉन्ग रन, जब लंबा डिस्टेंस चल रहे हो, आप 600-700 किलोमीटर आपको चलना है, तो केवल एक छोटे इंजन पे बहुत ज्यादा लोड होगा, और आप वेटेड भी हो, आप 4-5 जने जा रहे हो गाड़ी के अंदर, सामान भी है, लगेज भी है, तो लोड ज्यादा होने की वजह से जो है वो एक प्रॉब्लम एक क्रिएट होगी। वो प्रॉब्लम ये होगी कि इंजन को ओवर काम करना पड़ेगा, तो आपको मल्टीपल हॉल्ट्स लेने पड़ेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने पे। एंड
ऑब्वियसली आप क्विक तो हो सकते हो लेकिन आप फास्ट बहुत ज्यादा नहीं जा सकते हो, तो हो सकता है कि इनकी जो स्पीड्स है वो लिमिट कर दिया जाए। एंड निसान नोट, अगर आप थोड़ा और रिसर्च करना चाहते हो इसी तरीके की टेक्नोलॉजी पे, तो सीरीज हाइब्रिड का वो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। तो निसान नोट इज द कार, आप उसको जाके जो है वो लुकआउट कर सकते हो। सो फिलहाल तो यही है, सिंपल सिंपल सा एक फेसलिफ्ट, हल्का फुल्का ट्वीक करके नया फ्यूल टाइप जो है वो इंट्रोड्यूस होके अब इसके अंदर क्या है आप देखोगे पेट्रोल भी है, पेट्रोल और के साथ में अब हाइब्रिड आ जाएगा एंड सीएनजी ऑलरेडी इसके साथ में था। तो मल्टीपल फ्यूल टाइप्स में जो है वो फिलहाल मारुति सुजुकी गाड़ियां बना रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनका जो है वो लॉन्च हो रही है अभी, ग्रैंड ई विटारा जिसको वो लोग कहला रहे हैं। तो बहुत सारी गाड़ियां जो इस साल भी आनी है, अगले साल भी आनी है। सबसे पहले तो लाइनअप के अगर बारे में हम बात करें तो एक तो 3 रो एसयूवी उनकी 2025 के लिए प्लान्ड है, और वो टोयोटा के हाइब्रिड सेटअप के ऊपर ही बेस्ड होगी, क्योंकि वो ग्रैंड विटारा 7 सीटर को लेके आना चाहते हैं। उनकी वो प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स तकरीबन 45,000 यूनिट्स बेचना चाहते हैं। फिर फ्रॉन्क्स जो है वो 2025 के एंड तक आप समझ सकते हैं वो भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, और वो कंप्लीटली सीरीज बेस्ड हाइब्रिड सेटअप होगा जो कि इन हाउस डेवलप्ड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन बलिनो आएगी, फिर एक एमपीवी जो है वो और प्लान कर सकते हैं 2026 में, एंड फाइनली स्विफ्ट हाइब्रिड 2027 तक आप लॉन्च होते हुए देखोगे, यानी कि 2 साल का गैप अभी भी फिलहाल है। सो अगर आप फ्रॉन्क्स के लिए वेट कर रहे थे अभी भी, तो आप इस साल के एंड तक दिवाली के आसपास जो है उसमें कुछ फेरबदल होते हुए देखोगे। बस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, बस यही बताना चाहता था कि कैसे हाइब्रिड जो है वो सेटअप काम करेगा और कैसे डिफरेंट है एंड रिवॉल्यूशनाइज करने वाला है इस बार इंडस्ट्री को। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, अंडर नेक्स्ट टाइम, बाय, कीपिंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, लाइफ सेफ गाइस।